वरुथिनी एकादशी 18 अप्रैल को है। इस दिन भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा का महत्व है। पाप और कष्टों से मुक्ति के लिए वरुथिनी एकादशी पर की जाती है। वराह भगवान की पूजा वैशाख मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी कहते हैं। वरुथिनी एकादशी की व्रत पूजा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। वरुथिनी शब्द संस्कृत भाषा के वरुथिन से बना है, जिसका मतलब है प्रतिरक्षक, कवच या रक्षा करने वाला। इस एकादशी का व्रत करने से विष्णु भगवान हर संकट से भक्तों की रक्षा करते हैं, इसलिए इसे वरुथिनी 11 कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण इस व्रत से मिलने वाले पुण्य के बारे में युधिष्ठिर को बताते हैं। पृथ्वी के सभी मनुष्यों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले भगवान चित्रगुप्त भी इस व्रत के पुण्य का हिसाब किताब रख पाने में सक्षम नहीं हैं। वरुथिनी एकादशी की पूजा विधि। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान मधुसूदन और विष्णु के वराह अवतार की प्रतिमा की पूजा की जाती है। एकादशी का व्रत रखने के लिए एक दिन पहले यानी कि दशमी के दिन से ही नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन केवल एक बार ही भोजन ग्रहण करें। भोजन सात्विक होना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद विष्णु के वराह अवतार की पूजा करें। व्रत कथा पढ़ें या सुनें। रात में भगवान के नाम का जागरण करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन यानी कि द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराएं। साथ ही दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत कर रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान। 1. कांसे के बर्तन में भोजन न करें। 2. नॉन वेज मसूर की दाल, चने व कोदों की सब्जी और शहद का सेवन न करें। 3. काम वासना का त्याग करें। 4. व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। 5. पान खाने और दातुन करने की मनाही है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथिनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा माधाता स्वर्ग को गया था। वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथिनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्नदान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरुथिनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में नर्मदा नदी के किनारे माधाता नाम के राजा रहते थे। राजा एक बार तपस्या में लीन थे, तभी एक भालू ने उनका पैर चबा लिया और राजा को जंगल की ओर खींचकर ले गया। तब राजा ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की। विष्णु भगवान ने अपने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू ने नोचकर खा लिया था। राजा को दुखी देखकर विष्णु भगवान ने कहा,
कहा कि ये तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप है, जिसकी सजा तुम्हें इस जन्म में भुगतनी पड़ रही है। राजा ने इससे मुक्ति पाने का उपाय पूछा तो विष्णु जी ने कहा कि राजन, तुम मेरी वाराह अवतार मूर्ति की पूजा और वरुथिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे पाप कट जाएंगे और व्रत के प्रभाव से दोबारा अंगों वाले हो जाओगे। इसके बाद राजा ने वरुथिनी एकादशी का व्रत धारण किया तो उनका पैर फिर से ठीक हो गया।